बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री राजन स्वामी जी के विचरणों में मेरा कोटि 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 प्रणाम। जिन्होंने इस चितवनी की महिमा का जो उन्होंने गुणगान किया है, कितना भावार्थ से, कितना आसान तरीके से वर्णन किया है। अब जैसे सचमुच ऐसे लगता कि कोई बच्चा भी पढ़ेगा ना, वो भी उसको भी समझ आ जाएगी। जो वाणी कभी हमें समझ नहीं आती थी, आज कितनी आसानी से हमें समझ आ रही है। एक एक बात अंदर बैठती जा रही। कहते ब्रह्म वाणी है, जो कहते ना राजी टेढ़े तिरछे चितवन से देखते हैं तो ऐसी अंदर दिल के अंदर घुस जाती है। टेढ़ी चितवन से अंदर तक घुस जाती है। ऐसी वाणी है ये हमारे प्रीतम से के प्यार से भरी हुई ये वाणी है। कह रहे हमारे घर की बातें हैं, हमारे प्रीतम हैं, हम उनकी अंगनाएं हैं, जो राज्य के ही तन हैं। तो हमें नहीं मिलेगी तो किसको मिलेगी। हम कितने खुश नसीब हैं, कितने बहुत खुश नसीब है, बहुत भाग्यशाली हैं। पता नहीं कौन सा कर्म किया था जो रूह हमारे इस शरीर के ऊपर, जीव के शरीर के ऊपर आके बैठी है। ये कोई कर्म ही हमारा कोई ऐसा अच्छा होगा, कोई पुण्य कर्म किया होगा जिससे हमें राज्य की पहचान होगी, हमारे प्रीतम की पहचान होगी। और ये भी पता लगा कि वो हमारे अपने प्रीतम हैं, वो हमारा अपना ही घर है। अब 108 पेज है, प्रकरण 4 ही है। पिछले वीडियो में वो कट गया था, तो उसके आगे का वर्णन है। हक अंग तो मुतलक मारत, पर भूखन लगे जो भाल। चितवन जुगल किशोर की, देत कदम नूर जमाल, देत कदम नूर जमाल। श्री राज्य के अंगों की शोभा तो आशिक आत्मा को निश्चित रूप से मार डालती है। श्री राज्य के अंगों की शोभा जो है वो आशिक यानी आत्मा को निश्चित रूप से मार डालती है। और अर्थात आत्मा अपने प्रीतम के प्रति पूर्ण रूप से एकाकार हो जाती है। आत्मा अपने प्रीतम के प्रति पूर्ण रूप से एकाकार हो जाती है और स्वयं का अस्तित्व भूल जाती है। और क्या होता है, स्वयं का अस्तित्व भी भूल जाती है कि स्वयं मैं कुछ हूँ, उसको भी भूल जाती है। ये पंच तो भौतिक शरीर भी भूल जाती है और अपने प्रीतम के प्रति पूर्ण रूप से एकाकार हो जाती है, एक हो जाती है। फिर वहाँ दो रहता ही नहीं। कहते ना, एक आता ना, मैं तो है ही नहीं, है सब तू ही तू, जिस मन में तू बस गयो, रहे न मैं की बू। मैं तो सजनों एक है, दो नहीं जहाँ समान, जिसका कर्म है वो ही करे, तू साक्षी होकर देख। कहते तू साक्षी होकर देख, तू है ही, खाली देख रही है, ना कि तू ये इस शरीर के या इस संसार के। वैसे तेरा कोई ताल्लुक नहीं आत्मा का, आत्मा अपने प्रीतम की ही है। वहीं परम धाम में मूल मिलावे में बैठे बैठे अपने प्रीतम को देख रही है। और प्रीतम हमारी नज़रों को यहाँ इस संसार में इन जीवों के ऊपर लेकर आए हैं और आप अपनी पहचान करा रहे हैं वाणी के जरिए से। ये वाणी नहीं है, ये हमारे घर की बातें हैं, ये हमारा। और अब हमें पता लगता हम ही उस घर के थे। ये तो बहुत बड़ी बात हो गई भाई। ऐसा लगता कि कोई खजाना से खजाना, बड़ा सा बड़ा खजाना मिल गया। बहुत बड़ी बात है। श्री राज्य के अंगों की शोभा तो आशिक आत्मा को निश्चित रूप से मार डालती है। अर्थात आत्मा अपने प्रीतम के प्रति पूर्ण रूप से एकाकार हो जाती है और स्वयं का अस्तित्व ही भूल जाती है।
इसके साथ ही नूरमयी आभूषणों की शोभा भाले के समान चोट करती है। जो उनके नूरमयी भूषण है वो तो उनकी जो शोभा है, जैसे कोई भाला नहीं तिरछा मारता जोर से, ऐसे ऐसे दिल में लगती है और अंदर तक धस जाती है। आभूषणों की शोभा भाले के समान चोट लगती है। जैसे ऊपर पहले पेज पे आई थी ना पिछली बार के, कि जो उनके कानों के बाल हैं सोने के ऐंठदार बाले हैं और मोतियों के आसपास फूल बने हुए हैं, बीच में मानी का लाल नग जुड़ा हुआ है। तो वो बात बैठ गई ना। ऐसे ही श्यामा जी का आया था कि कैसे वो अपना साड़ी का पल्ला ऊपर से मांग से लेके आती है और उनके कानों में पानड़ी है और नीचे झाले लटक रहे हैं। तो वो चीज़ें फिर जैसे हम सुन रहे हैं तो हमारे अंदर एक याद, पक्की याद हो जाती है। वैसे मैं कहती हूँ ना, मुझे कोई बात नहीं याद होती, मुझे कोई छुपाई नहीं याद होती, पर ये जब हम पढ़ते हैं तो वाणी पढ़ते हैं तो वो बात अंदर तक लगती है और याद भी रहती है। आभूषणों की शोभा भाले के समान चोट करती है और जुगल स्वरूप की चितवनी आत्मा को धनी के चरण दिला देती है। और क्या है, जुगल स्वरूप की चितवनी करने से क्या होता है, आत्मा को धनी के चरण दिला देती है। जुगल स्वरूप के अंग अंग से, जुगल स्वरूप के अंग अंग से छिटकने वाला अनंत सौंदर्य आत्मा को इतना बेसुध मतलब मदहोश कर देता है कि वह स्वयं को भूल ही जाती है। मतलब क्या, जुगल स्वरूप के अंग अंग से छिटकने वाला अनंत सौंदर्य आत्मा को इतना बेसुध मदहोश कर देता है कि वह स्वयं को ही भूल जाती है। उस समय उसकी दृष्टि में अक्षरातीत के अनंत प्रेम एवं सौंदर्य से भरे अंगों के अतिरिक्त अन्य कुछ भी नजर नहीं आता। अनंत प्रेम एवं सौंदर्य से भरे अंगों के अतिरिक्त और कुछ भी नजर नहीं आता। इससे ही मार डालना कहते हैं। इस संसार में जिस प्रकार भाले की चोट से व्यक्ति तड़फने लगता है, जैसे भाले की कोई चोट लग जाए तो जख्म तो होगा ही, अंदर तक वो गहरा लग जाएगा, तीखा उसका नुकीलापन, तो उसको कितनी दर्द होगी है। तो कहता है कि उससे मतलब कि जब चोट लगती है तो तड़पता है आदमी, इतनी पीड़ा होती है। उसी प्रकार श्री राज जी के आभूषणों की एक झलक भी यदि मिल जाए, यदि मिल जाए तो आत्मा का हृदय भाले की चोट की तरह विरह में तड़पने लगता है। हे राजीव, अब हमारे ऊपर भी मेहर कर दो। अपना हाथ जहाँ रख के साक्षात हमें भी सब कुछ दिखने लग जाए। ताकि फिर हम इस संसार की तरफ ना देखें। अभी कई बार इतनी कई चीज़ें ऐसी होती है कि संसार में हमें सब कार्य करने भी पड़ते हैं और सबके साथ चलना भी पड़ता है और हर एक काम भी सब तरह के करने पड़ते हैं, क्योंकि संसार के हैं जो वो, नहीं तो घर वाले संसार वाले क्या होगा, करने पड़ते हैं। देखते भी हैं, ये नहीं कि कुछ नहीं देखते, सब कुछ, पर धीरे धीरे वाणी हमें सिखा रही है, सिखापन दे रही है कि हमें क्या करना चाहिए। राज्य के प्रेम में हमें क्या करना चाहिए। उस समय उसकी दृष्टि अक्षरातीत के अनंत प्रेम और सौंदर्य से भरे अंगों के अतिरिक्त अन्य कुछ भी नजर नहीं आता। इसे ही मार डालना कहते हैं। इस संसार में जिस प्रकार भाले की चोट से व्यक्ति तड़फने लगता है, उसी प्रकार राज्य के आभूषणों की एक झलक भी यदि मिल जाए तो आत्मा का हृदय भाले की चोट की तरह विरह में तड़फने लगता है और अकेले श्री राज जी का ही केवल ध्यान नहीं करना चाहिए,
बल्कि उनके साथ श्यामा जी का भी ध्यान करना चाहिए। केवल राज जी का नहीं ध्यान करना, श्यामा जी का भी ध्यान करना है। क्यों? क्योंकि वस्तुतः श्यामा जी अक्षरातीत की हृदय स्वरूपा है। क्या है? वस्तुतः श्यामा जी अक्षरातीत की हृदय स्वरूपा है। वे पर ब्रह्म की आह्लादनी शक्ति है। दोनों में कोई भेद नहीं है। वस्त्र, श्रृंगार आदि का जो भी भेद दिखाई पड़ता है वह मात्र लीला भेद है, तात्विक नहीं है, केवल लीला मात्र। इस प्रकार अध्यात्म के शिखर पर मार्फित की अवस्था में पहुंचने के लिए जुगल स्वरूप की चितवनी अनिवार्य है। इसलिए जुगल स्वरूप की चितवनी करनी अनिवार्य है। ए रंग जोत किन विद कहूँ, ए रंग जोत किन विद कहूँ, जोले देखो अरस सहूर, शोभा रंग सलू की सुख, देखो रूह की आँखों जहूर। हे साथ जी, यदि आप परम धाम का चिंतन करके देखें तो ये स्पष्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कि जहाँ के रंगों की ज्योति की शोभा का वर्णन कर पाना बहुत ही कठिन है। और मैं उसका वर्णन कैसे करूं? क्योंकि क्या कहा है कि यदि आप परम धाम का चिंतन करके देखें तो ये स्पष्ट हो जाएगा कि वहाँ के रंगों की ज्योति की शोभा का वर्णन कर पाना बहुत ही कठिन है। मैं उसका कौन कह रही? इंद्रावती जी कह रही हैं। मैं उसका वर्णन कैसे करूं? आप अपने आत्मिक चक्षुओं को खोलकर परम धाम के रंगों की शोभा, सुंदरता तथा उससे मिलने वाले सुख का अनुभव कीजिए। वो कह रहे अपने आत्मिक चक्षुओं से परम धाम के रंगों की शोभा, सुंदरता का दर्शन कीजिए। अपने सूरत पूरन रो हृदय आई सुभान, तब निज सूरत रूह की उठ बैठी परवान। सुपने सूरत पूरन, इस स्वपन के तन में बैठी आत्मा के धाम हृदय में जब धामधनी के मुखरविंद की पूर्ण शोभा विराजमान हो जाती है तो निश्चित रूप से आत्मा का भी मुखरविंद पूर्ण रूप से जागृत हो जाता है। इस स्वपन के तन में बैठी आत्मा के धाम हृदय में जब धामधनी के मुखरविंद की पूर्ण शोभा विराजमान हो जाती है तो निश्चित रूप से आत्मा का मुखरविंद पूर्ण रूप से जागृत हो जाता है। तो आत्मा का भी जो मुखरविंद है वो पूर्ण रूप से जागृत हो जाता है। महामत हुक्मे कहत हैं, जो होवे अरस अरवाए, रूह जागे काए उत्तम, तो ले हुक्म सिर चढ़ाए। तो हुक्म सिर चढ़ाए। श्री राज जी के आदेश से श्री महामती जी कहते हैं कि हे साथ जी, किनके देश से? राज जी के देश से। और क्या कहते हैं? महामती जी कहते हैं, हे साथ जी, आप में जो भी परम धाम की आत्मा हो वह धनी के इस आदेश को शिरोधार्य करे और आत्म जागृति के लिए धनी की संपूर्ण शोभा को अपने दिल में बसाए। आत्मा को जागृत करने का एकमात्र यही उपाय है। इस संपूर्ण प्रकरण में जुगल स्वरूप की शोभा को अपने धाम हृदय में बसाने का निर्देश दिया गया है। ये निर्देश स्वयं धामधनी की ओर से है। ये किसकी तरफ से? स्वयं धामधनी की ओर से है। जैसा कि इस प्रकरण की अंतिम चुपाई में भी कहा गया है, इस प्रकार ये निर्विवाद सिद्ध है कि चितवनी ही आत्म जागृत का एकमात्र साधन है। इससे विमुख होना अक्षरातीत का के आदेश को स्पष्ट उल्लंघन है। आत्म जागृत का एकमात्र चितवनी ही साधन है। अब आया प्रकरण 6, पेज 109। फिर चरण निरखिए,
रूह को यही लागी रट, हक कदम हृदय आए, तब खुल गए अंतर पट। फिर चरण को निरखिए, रूह की यही लागी रट। श्री महामती जी कहते हैं कि हे साथ जी, मेरी आत्मा आपसे इसी बात को की रट लगा रही है कि धनी के चरणों को बारंबार देखिए, धनी के चरणों को बारंबार देखिए, धनी के चरणों को बारंबार देखिए। यदि श्री राज जी के चरण कमल आपके धाम हृदय में बस जाएंगे तो आपके और धाम धनी के बीच का पर्दा हट जाएगा, फिर पर्दा नहीं रहेगा। हक कदम हृदय आए तो खुल गए अंतर पट। अंतर का अर्थ वेद क्या है? अंतर पट का अभिप्राय है माया का वह पर्दा जिसके कारण आत्मा अपने धाम धनी को नहीं देख पाती। माया का एक पर्दा है बस, जिसके कारण आत्मा अपने धाम धनी को नहीं देख सकती। एक जे पंचभौतिक शरीर भी आता है। हके बैठक कही अपनी, दिल मोमिन का ये, जिन दिल हक आए नहीं, सो दिल मोमिन कहिए क्यों ये। हके बैठक कहीं अपनी, दिल मोमिन का ये। धाम धनी ने ब्रह्म मुनियों के हृदय को अपना निवास स्थान माना है। जिस दिल में प्राण वल्लभ अक्षरातीत की शोभा नहीं बस सकती, उसे ब्रह्म मुनि का दिल कैसे कहा जा सकता है? कदापि नहीं। ब्रह्म मुनियों का दिल, जिस दिन दिल हक आए नहीं, सो दिल मोमिन कहिए क्यों ए। धामधनी ने ब्रह्म मुनियों के हृदय को ही अपना निवास स्थान कहा है, माना है। ब्रह्म मुनियों का दिल, आत्मा का जो दिल है, आत्मा का दिल परात्मा का दिल एक ही तो है। जिस दिल में प्राण वल्लभ अक्षरातीत की शोभा नहीं बस सकती, उसे ब्रह्म मुनि का दिल कैसे कहा जा सकता है? कदापि नहीं। जुगल स्वरूप के अंग अंग की शोभा को अपने हृदय में बसाना ही चितवनी है। क्या है चितवनी? किसे कहते हैं? लोग कहते ध्यान करो ध्यान करो, सांस को देखते रहो, सांस ले जा रहा है, फिर अपने अष्ट चक्रों को उठाओ। यहाँ तो कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, सिद्ध है, डायरेक्ट सुरता अपनी जहाँ से आई है वहीं ले चलो। सबसे शॉर्टकट, मूल मिलावा अपना, जहाँ हम बैठे हैं राज्य के सामने अपने प्रीतम को देख रहे हैं। मेरा तो सबसे ये शॉर्टकट है, मेरे से लंबे रास्ते नहीं तय होते, ना मुझे कोई याद रहते हैं। याद भी हैं पर नहीं, वो लंबा रास्ता है, वहाँ तो पहुँचने में बहुत टाइम लगता है। और ये सुरता जहाँ से, जिस जगह से, जिस कमरे में बैठी आ रही है ना, वहीं अपनी सिद्धि सुरता उसी मूल मिले में ले जाओ। जैसे राज श्यामा जी को देख रही वैसे ही देखने लग जाओ, बस उनके चरणों को पकड़ लो, जोर से गले से लगा लो, उनको चरणों को छोड़ना नहीं। अब यही करना हमने। सखी सुंदर साथ जी, सखियों सब तैयार हो जाओ। देखो कितना हमारे वाणी से हमें, हमारे प्रीतम हमें समझा रहे हैं। ये उनका इशारा है, बहुत बड़े इशारे हैं हमारे पे, ये हमारे लिए तो हैं। हमारे लिए ये वाणी भी यहाँ उतरी है, हम आत्माओं के लिए ही, रूहों के लिए ही ये वाणी यहाँ इस संसार में आई है। उनके लिए उन्होंने ये खेल ब्रह्मांड रचाया है, अपनी आत्माओं के लिए। और इतनी जल्दी कहते ना, ये जल्दी ब्रह्मांड खत्म हो जाएगा, पता नहीं कब, कौन सा टाइम है। अब सुरता को, अब उम्र भी बीतती जा रही है, अब थोड़ा सा टाइम है, पता नहीं कब हमारा सांस भी निकल जाए, फिर नहीं तो हमें तो जीते जी इन आँखों से साक्षात दर्शन करने हैं। अब हमें इस कोशिश में लग जाना चाहिए। इधर उधर झांकना बहुत झांका है, अब हमें
पर राजी बस कहते हैं राजी की मेहर और उनका जोश मिल जाए, उनका प्यार, उनका इश्क, सब उनका देश, सब कुछ उसी से हमारा रास्ता खुलेगा। और राजी ये भी कह रहे हैं दर्शन होंगे होंगे होंगे, पक्का कह रहे हैं, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं। जब वो कह रहे हैं तो उनकी वाणी में सत्य है, सच्ची बात है। जुगल स्वरूप के अंग की शोभा को अपने हृदय में बसाना ही चितवनी है। जो सुंदर साथ ऐसा नहीं करते हैं उन्हीं के लिए इस चुपाई में धाम धनी की ओर से इतना कठोर निर्देश है कि उन्हें स्वयं को ब्रह्ममुनि आत्मा जो सुंदर साथ कहलाने की कोई भी नैतिक आधार अधिकार नहीं है। जो नहीं कर रहे, हम हमारे जैसे कई निकम्मे लोग नहीं कर रहे, तो पर हमें करनी है, नहीं तो क्या बोला है कि वो अधिकारी नहीं है, नैतिक आधार पे अधिकार उनको नहीं है ब्रह्ममुनि कहलाने का, आत्मा या सुंदर साथ कहलाने का कोई भी हक नहीं। और हम सुंदर साथ भी नहीं कहला सकते कि हम सुंदर साथ हैं। जो रू देखे लाक लीक को तो रूह तित ही रहे लाग, हरस रूहों को इन लीक बिना सुख दुनिया लागे आग। यदि आत्मा की दृष्टि श्री राज जी के चरणों की तली की गहराइयों में आई हुई रेखाओं की शोभा में जाती है तो वह उसी में ही लगी डूबी रह जाती है। परम धाम की आत्माओं के लिए इन रेखाओं को देखे बिना संसार के सभी सुख जलती हुई अग्नि के समान कष्टकारी लगते हैं। कैसे लगते? कष्टकारी लगते हैं। यदि आत्मा की दृष्टि में श्री राज जी के चरणों की तली की गहराई में, जो नीचे ऐसे पैर के नीचे ऐसे गहराई आती है ना, उसका वर्णन है। रेखाओं की शोभा, वहाँ जो रेखाएं हैं उनकी शोभा में जाती है, जब ध्यान जाता है तो वह उसी में ही डूब जाती है। परम धाम की आत्माओं के लिए इन रेखाओं को देखे बिना संसार के सभी सुख जलती हुई अग्नि के समान कष्टकारी लगते हैं। ब्रह्म सृष्टि के लिए प्रेम में चितवनी द्वारा जुगल स्वरूप के चरणों के सौंदर्य में स्वयं को डुबो देना ही सबसे बड़ा आनंद है। इस चितवनी में डुबोना, अपने आप को जुगल स्वरूप जी के चरणों के सौंदर्य में स्वयं को डुबो देना ही सबसे बड़ा आनंद है। कहते ना, क्या बोला, पीछे भी आई थी चर्चा आई थी कि हमें राज्य के चरणों की तरफ देखना, उनकी एड़ियाँ, उनकी तले, उनके नाखून, पैर का तलवा, लांक तली जो लकीरें आ रही हैं, और जो उनको देखना, और उनके चरणों में जो चार चार भूषण है, काबी, कड़ला, झांझरी, घुंघरू, उनको देखना और उनकी बातें सुननी, प्रेम से उनको तरफ देखना, कैसे पुतलियाँ उसमें नाच रही हैं और बातें कर रही हैं, सारे भूषण उनके बातें कर रही हैं, एड़ियाँ भी बातें कर रही हैं उनकी, एक घुंघरू भी बात कर रहा है, सब बात करते हैं और इतनी मीठी मीठी बातें करते हैं। आओ सखियो, आओ। रांची के चरणों में लगी हुई पुतलियाँ कितनी खुश हो रही हैं, कितनी नाच रही हैं, हंस रही हैं, मुस्कुरा रही हैं। एक एक भूषण उनका भी, पुतलियों का, बातें कर रहा है, सुन रहा है, देख रहा है। लगता ही नहीं कि ये आभूषण है, वो तो साक्षात आभूषण भी बोल रहे हैं। सब सखियों से बातें करते हैं, कहते देखो हम कैसे उनके चरणों से लिपटी हुई हैं। आओ सखियो, तुम भी लिपट जाओ और हमें भी रांची के चरण पकड़े जोर से अपने गले लगा लेने हैं, अपनी आँखों पे लगाने हैं उनके चरण, उनके चरणों की, इतने सुंदर चरण, इतने सुंदर चरण, उनका हमें ध्यान लगाना है। राज्य की मेहर से हमें ज़रूर दिखाई देंगे, ज़रूर दिखाई देंगे, 100% दिखाई देंगे। राज्य की मेहर से, राज्य के जोश से, राज्य के देश से, राज्य के इश्क से वो हमें भरपूर कर देंगे, भरपूर कर देंगे। आओ सखिए, आओ बैठे, हम भी चितवनी करें।
अपने प्रीतम की। ब्रह्म सृष्टियों के लिए प्रेम में चितवनी द्वारा जुगल स्वरूप के चरणों के सौंदर्य में स्वयं को डुबो देना ही सबसे बड़ा आनंद है। इसके बिना संसार के सारे सुख उन्हें कष्टकारी लगते हैं। जो आड़ी आवे पलक तो जानो बीच पड़ियो ब्रह्मांड। क्या कह रहे हैं? जो आड़ी आवे पलक तो जानो बीच पड़ियो ब्रह्मांड। ये निस्वत हक वाहिदत जो अरस दिल अखंड। यदि आत्म चक्षुओं के सामने पलकों का पर्दा आता है, जैसे आंखें हम देख रहे हैं, मान लो पर्दा आगे आ गया ये वाला, तो हमें दिखाई नहीं देगा ना, नहीं देगा ना। तो यही बात बोली है, यदि आत्म चक्षुओं के सामने, कहते एक मतलब कि एक झपकी भी ना आए, ऐसे हम बस देखते ही रहें, देखते ही रहें, देखते ही रहें, एक झपकी भी ना आए बीच में, एक टक कैसे देखते रहें, देखते रहें, देखते रहें, देखते रहें अपने प्रीतम जी की चरणों को, एक टक। कैसी चरणों में भी कांगरी आई है, कैसे भूषणों में भी कांगरी आई है, कितने सुंदर सुंदर चरण है। बस ऐसे एक पलक, एक झपकानी नहीं है कि मतलब कि ये पलक में बीच में ना आए। यदि आत्म चक्षुओं के सामने पलकों का पर्दा आता है तो वह स्थिति असहनीय हो जाती है, क्योंकि हम झपकी लेंगे तो हमें फिर दिखाई नहीं देगा। ऐसा प्रतीत होता है कि सामने समस्त ब्रह्मांड ही आ गया, जैसे ब्रह्मांड ही आ गया पूरे का पूरा। आत्मा का धनी के चरणों से ये संबंध तो श्री राज जी की एक दिली एकत्व के अंतर्गत है, क्योंकि परात्म के हृदय में समस्त परम धाम अखंड रूप से विद्यमान है। चित्वनी की गहन स्थिति में शरीर, संसार या ज्ञान संबंधी किसी विचार का आना ही पलकों का ढक जाना है। पलकों का ढकना ये नहीं कि पलकों के हम अपने जो पर्दा है उसी से हम आगे आ जाए तो ना 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 ना, ये बात नहीं है। मतलब ये आ रहा है कि ये जो राज्य का कहते जैसे ये शरीर ही है, पंचभौतिक शरीर, संसार है ये सारा, जब ज्ञान संबंधी किसी भी विचार का, कोई ज्ञान संबंधी कोई विचार ही आ जाता है, जैसे हम मान लो हम दर्शन करने की कोशिश कर रहे हैं, देख रहे हैं राज्य की तरफ, इतनी देर में ही कुछ ना कुछ मन कहीं भटका देता है इधर उधर। ये संसार, ये पंचभौतिक शरीर, जैसे कहीं खुजली हो गई, कुछ चींटी ने काटा या कुछ भी हुआ, मान लो थोड़ा सा किसी की आवाज़ ने हमें चुका दिया, ये संसार की बातें हैं। किसी ने कभी हमारे को मन अचानक ही कहीं और बात पे ले गया, तो ये सारी बातें जो है ना, ये सारी शरीर, संसार, ज्ञान संबंधी जो भी बातें हैं, उनको ही कहते हैं पलकों का ढक जाना, और फिर वो नज़र नहीं आता, जिससे प्रीतम का दीदार होना बंद हो जाता है। ये बात भी रियलिटी है, सही है, बिल्कुल होता है। कहे हुक्म नूर जमाल का, मोहे प्यारे अति मोमिन, महामत कहे दोनों ठोर, हमको किए धन धन, हमको किए धन धन। श्री राज्य का आदेश स्वरूप हुक्म, आदेश स्वरूप कहता है कि मुझे ब्रह्म मुनि बहुत ही प्यारे हैं। श्री महामती जी कहते हैं कि धाम धनी ने हमें इस संसार में तथा परम धाम में भी धन्य धन्य कर दिया। कहे हुक्म नूर जमाल का, मोहि प्यारे अति मोमिन। श्री राज्य का आवेश स्वरूप हुक्म, आदेश स्वरूप कहता है कि मुझे ब्रह्म मुनि बहुत ही प्यारे हैं। कहते ना, राज्य ने क्या बोला, एक बार मेरे को याद करो, मैं 10 बारी जी 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 करता आऊँगा, प्रकट होऊंगा। तो क्या है, वही बात आती थी कि वो ब्रह्म मुनियों का गुणगान गाते हैं, उनके गुणों का वर्णन करते हैं, और हमें राज्य के गुणों का वर्णन करना है। राज्य से नेत्र मिलाने, राज्य से चरणों को ध्यान से देखना, उनके एड़ियों को, लांक तली लकीरें जो आ रही हैं उनको देखना, उनके जो भूषण पहने हैं,
उन्होंने कैसी पजामी कौन से कलर की पहनी है, जामा कैसा पहना हुआ है, पटका कैसा पहना हुआ है, हर चीज़ का हमें ध्यान से देखना है। जो राज जी ने एक एक वर्णन कर दिया है, अपने अंग अंग का वर्णन करा है इस ब्रह्मवाणी ने। तो अब जो हम बार बार पढ़ें उसको, फिर अपने चित्त में बिठाएं, फिर उसका चिंतन करें, उसका ध्यान करें, चित्तवनी करें, तो वो अब हमें कोशिश करनी है। तभी राज जी का जोश आएगा, तभी राज जी का देश होगा, तभी राज जी का इश्क आएगा, तभी राज जी का प्रेम आएगा, तभी हमें राज जी श्यामा जी का दर्शन होगा, और अपनी सब 25 पक्ष का भी होगा, और पर आत्म का भी, सब सखियों का भी, सब दर्शन होगा। इस संसार में ब्रह्मवाणी के द्वारा परम धाम का ज्ञान प्राप्त हो गया है, जिससे धनी के विरह प्रेम में डूबकर चितवनी द्वारा वहाँ के प्रत्यक्ष अनुभव होता है। ब्रह्मवाणी द्वारा ही परम धाम की निस्बत, वहदत, खिलवत और इश्क की मार्फत का ज्ञान मिला है। जो परम धाम में मालूम नहीं था, इन चीज़ों का परम धाम में नहीं मालूम था कि निस्बत क्या, वाहिदत क्या, खिलवत क्या है, इश्क क्या, मार्फत का ज्ञान हम कुछ नहीं पता था। यहाँ आकर हमें इन चीज़ों का भी ज्ञान मिला है। जो परम धाम में नहीं था, इसका आनंद परात्म में जागृत होने पर ही मिलेगा। इसका आनंद असली कब मिलेगा? जब हम परात्म में जागेंगे, तब हमें पता चलेगा। सब कुछ जो हम कहते थे हम हैं आशिक, अब वो पता लगेगा कि असली आशिक कौन है, कौन है माशूक, कौन हमारे से इश्क करता था। ये वाहिदत क्या है, ये निस्बत क्या है, ये खिलवत क्या है, इश्क की मार्फत का ज्ञान क्या है। दोनों जगह संसार में परम धाम में धन्य धन्य होने का यही आशय है। हमारे प्रीतम हमारी इतनी बड़ी मेहर भी हमारे ऊपर कर रहे हैं, पल पल हमें जगा रहे हैं। इतना वर्णन उन्होंने करा है कि हमें एक एक अंग का वर्णन कर रहे हैं। अब प्रकरण 7 क्या है? एक कदम ले दिल मोमिन, अरस से नानिक सत, हेरू जाने अरस बारीकियाँ, जो असल हक निस्बत, जो असल हक निस्बत, जो असली हक की निस्बत है जिसकी, वही जाने इन बारीकियों को। ब्रह्म सृष्टियाँ जब अपने प्राण बल्लभ प्राण प्रियतम के अति सुंदर चरणों को अपने धाम हृदय में बसा लेती है, तो उनकी दृष्टि परम धाम से नहीं हट पाती है। परम धाम की इन गुह्य बातों को मात्र वे ब्रह्म सृष्टियाँ ही जानती हैं, जिनका धनी के चरणों में शाश्वत संबंध होता है। इस छुपाई में जिस धाम से उनकी दृष्टि के ना हटने की बात कही गई है, वह परम धाम के भी लिए है तथा धाम हृदय के लिए भी है। मतलब परम धाम के लिए भी है और धाम हृदय के लिए भी है। साक्षात्कार दीदार की अवस्था में परम धाम और धाम हृदय में एक रूपता हो जाती है, फिर एक रूप हो जाता है। क्या? साक्षात्कार दीदार अवस्था में परम धाम, जब साक्षात्कार दीदार होना शुरू हो जाता है, तो उस टाइम परम धाम और धाम हृदय में एक रूपता हो जाती है। परम धाम भी और हमारा धाम हृदय सब एक रूपता हो जाती है, सब कुछ साक्षात दिखना शुरू हो जाता है। जो हमारे परमहंसों को सबको एक एक चीज का जिन्होंने वर्णन किया, उनको साक्षात दिखाई दिया, वहाँ तक के नक्शे तक बना डाले परमहंसों ने, जो आज वो हमें मिल रहे हैं। उनके जरिए से हमें पता लग रहा है कि कैसे कैसे हमारे वहाँ के घर हैं, कैसे महल हैं, कैसे वहाँ के अपने हमारे श्रृंगार के मंदिर हैं, कैसे हमारे रसोई घर है का मंदिर है, कैसे हमारे सोने के कमरे हैं, कैसे हमारे प्रीतम कहाँ बैठते हैं, कहाँ नवरंगवाई का नृत्य होता है, और कहाँ कहाँ नवरंगवाई का नृत्य होता है, पर साल में भी होता है, और भी जहाँ हम जाते हैं घूमने 25 पक्षों में, वहाँ भी नृत्य होता है, वहाँ भी खाते हैं, ये नहीं कि नहीं।
और कैसे कैसे 28 स्तंभ का चौक और हवेलियाँ, इतनी बड़ी बड़ी हवेलियाँ रंग महल के अंदर इतनी बड़ी बड़ी हवेलियाँ हैं। बताओ, 12,000 झूले, 12,000 हमारे तख्तर मतलब कि वो हैं सुखपाल हैं, जिनमें हम घूमने जाते हैं। कैसे सुखपाल नीचे आ जाते हैं तीसरी भौम में, और कैसे हम उन पे बैठ के घूमने जाते हैं। शाम के दोपहर के 3 बजे जब सुखपाल आते हैं तो हम सब सखियाँ जहाँ जहाँ भी बैठी होती हैं, कोई कहाँ बैठी होती है, कोई कहाँ घूम रही होती है, सब एक आ जाती हैं उस टाइम। हाँ हाँ, कहते ना कैसे कृष्ण पक्ष में नज़दीक वाले जगह पर जाते हैं, फिर रात को हम पहुँच भी जाते हैं, वापस भी आ जाते हैं। फिर कैसे रसोई घर में जाते हैं, कैसे खाना खाते हैं। और बाकी के टाइम क्या होता है, हम लोग वो दूर दूर वाली जगह पे जाते हैं। महावेलियाँ, बड़ी रांग, छोटी रांग, जबीरों की नहरें, कैसे कैसे महल हैं वहाँ हमारे। मानिक पहाड़ कैसे हैं, 12,000 एक एक झूले में बैठते हैं, और 12,000 झूले, उसके भी पार से पार अनंत के अनंत है। वहाँ की लीला का वर्णन वाकई कहते हैं अरबों खरबों ब्रह्मांड भी उसके सामने कुछ नहीं है। अरबों खरबों ब्रह्मांड भी परम धाम के सामने कुछ भी नहीं है, तुच्छ, शॉर्ट है। ये पूरा 14 लोक का ब्रह्मांड वहाँ के एक कण के बराबर है, रेता के कण के बराबर है। सोचो, सोच भी नहीं सकते। वहाँ का एक पल में यहाँ के करोड़ों ब्रह्मांड बन के खत्म भी हो जाते हैं। वहाँ का एक पल होता है, एक पल, एक क्षण बीतता उस टाइम। इस चुपाई में जिस धाम से उनकी दृष्टि के ना हटने की बात कही गई है, वह परम धाम के भी लिए है, तथा धाम हृदय के लिए भी साक्षात्कार दीदार की अवस्था में परम धाम और धाम हृदय में एक रूपता हो जाती है। किंतु इसके पूर्व ध्यान से बेहद से परे परम धाम में केंद्रित किया जाता है। खाना पीना दीदार सखियों का। अगला प्रकरण लंबा है, फिर आज यहीं पर इसको करते हैं, क्योंकि अगला प्रकरण शुरू हो जाएगा। वो है प्रकरण 11 शुरू होगा। खाना पीना खिन खिन लिया प्यार अरस रूहन, पल पल मासुक देखना यही आहार आशकिन, यही आहार आशकिन। ये कल करेंगे, ठीक है। वैसे उठने को मन नहीं करता, दिल करता बैठे रहो। कर लें जितना होता है। बोलो सखियों, बैठ जाएं। चलो बैठ ही जाते हैं, दिल का राज बैठ जाओ। प्रकरण 11, पेज है 111। खाना पीना खिन खिन लिया प्यारी अरस रूहन, पल पल मासुक देखना यही आहार आस्किन। परम धाम की आत्माओं के द्वारा क्षण क्षण धनी से प्रेम करना ही भोजन करना और जल पीना है। श्री राज जी का पल पल दीदार दर्शन ही आत्माओं का आहार है। परम धाम की आत्माओं के द्वारा क्या है? क्षण क्षण धनी से प्रेम करना ही भोजन करना और जल पीना है। दीदार को ही जल पीना, खाना पीना सब कुछ वही है। श्री राज जी का पल पल दीदार दर्शन ही आत्माओं का आहार है। हमारे प्रीतम का भी यही आहार है, अपनी अंगनों का दीदार, अपनी अंगनाओं को अगर कहते ना, जब वो प्रेम में बैठ जाती हैं, उनसे मतलब कि इतना उनके दर्शन करने लगती हैं, तो मतलब उनका भी भोजन वही है, उनका भी भोजन उसी से ही उनका भोजन है, वही उनका, उनसे पेट भरता है समझो।
उनको भी खुशी होती है, उनका भी भोजन यही है। खाली हमारा नहीं, अंगनाओं का भी है और प्रीतम का भी वही है। भोज्य पदार्थ को ग्रहण करना और जल पीना आहार के अंतर्गत आता है। वैसे तो भोज्य पदार्थ को ग्रहण करना और जल पीना आहार के अंतर्गत आता है। इस प्रकार श्री राज जी का दर्शन करना, भोजन करना है तो प्रेम में, लीला में डूब जाना, पानी पीना है। और श्रृंगार का कथन इसकी पुष्टि करता है। खाना दीदार इनका, जासो जीवे लेवे श्वास, दोष तीन स्वरूप की, तीन से मिटत प्यास। ये श्रृंगार की 5वें प्रकरण की 90 छुपाई है। खाना दीदार इनका, जासो जीवे लेवे श्वास, जिसी से श्वास आता जाता है, दोष तीन स्वरूप की, तीन से मिटत प्यास। जब इस स्वरूप की से दोस्ती हो जाती है, प्यार हो जाता है, दर्शन होना शुरू हो जाता है, साष्टांग मतलब कि दिखाई देते हैं, साक्षात दिखाई दे रहे होते हैं, तो वही क्या है, उसी से प्यास मिटती है। हक बैठे अपने अरस में, सो अरस मोमिन का दिल, तो अनेक खूबी खुशहालियाँ, हम क्यों न लेवे मिल। श्री राज जी जिस परम धाम में विराजमान हैं, वह परम धाम ब्रह्म मुनियों का हृदय दिल कहा गया है। जिस परम धाम में विराजमान है राज जी, वह परम धाम जो है ब्रह्म मुनियों का हृदय दिल कहा गया है। ये पंथ भौतिक शरीर को नहीं, आत्मा की दिल, जो परात्म का भी दिल एक ही है, तो उस दिल में विराजमान है। एक बात और है, अब जीव, इस जीव भी देख रहा है, जीव भी सुन रहा है, जीव भी उसकी उनको पहचान हो रही है, तो जीव का दिल भी अरस हो गया। जहाँ विराज श्यामा जी आके विराजमान हो गए, उन्होंने व्यासन लगा लिया। कहते फूलों का सिंहासन बना लो सखियो, उन पे बैठा लो अपने प्रीतम को, पल पल निहारो। कहते अंदर अपने जाति पाई जामी, अपने अंदर जाति पाई जामी, तेरे अंदर ही बैठा है। अपने सब रूप ऊपर मन नु टिकाई जामी, अंदर अपने जाति पाई जामी, अंदर अपने। बार बार अंदर की तरफ मुड़ना है, बार बार अंदर की तरफ देखना है। मेरे को ज़्यादा, एक बार मैं किसी का सुन रही थी, तो वो क्या कह रहे थे, उन्होंने एक बात बोली थी, कोई अच्छे संत थे जिन्होंने क्या बोला कि वो तो हमारी जेब में है, जब मर्जी मिल लो। तो मेरे को लगा रही ये कैसे बात बोल रहा है, जेब में है हमारे, तो जब मर्जी मिल लो। तो कह रहे दिल हमारी जेब है और इसके अंदर विराजमान है, आंख झुकाओ, दर्शन कर लो। देखो, तो लगता था ये कैसे कह रहे हैं, अब पता लग रहा है, वाणी से हमें समझ आ रही है कि कैसे हमारे दिल में हमारे प्रीतम, हमारे प्राणनाथ, आनंद के सागर, इश्क से भरपूर, कोमलता से भरपूर, निर्मल से निर्मल, सुंदर से सुंदर, अति सुंदर हमारे प्रीतम, हमारे प्राणाधार श्री राज जी जिस परम धाम में विराजमान है। कहते न हक बैठे अपने अरस में, सो अरस मोमिन का दिल, तो अनेक खूबी खुशहालियाँ, हम क्यों न लेवे मिल। कहते हम क्यों न लेवे मिल। श्री राज जी जिस परम धाम में विराजमान है, वह परम धाम ब्रह्म मुनियों का हृदय दिल ही कहा गया है। जिस प्रकार उस धाम हृदय में अनेक प्रकार की विशेषताएं और आनंद के स्तोत्र भरे हुए हैं, ऐसी स्थिति में हम सभी आत्माएं मिलकर उस आनंद का रसपान क्यों ना करें। अपने धाम हृदय में छिपे हुए, अपने धाम हृदय में छिपे हुए आनंद के भंडार को पाने के लिए स्वयं को प्रेम में डुबोना पड़ेगा।
स्वयं को प्रेम में डुबोना पड़ेगा और चितवनी द्वारा जुगल स्वरूप को अपने धाम हृदय हर्ष दिल में बसाना पड़ेगा। को कटी कोमल अति पतली सुंदर छाती गोर, देख देख सुख पाइए जो होवे अरस सहूर, जो होवे अरस सहूर। श्री राज जी की कमर बहुत ही कोमल और पतली है। श्री राज जी की कमर कैसी है? बहुत पतली और कोमल है और छाती वक्षस्थल अति सुंदर गौर वर्ण की है। जहाँ तो जब कृष्ण जी के रूप में थे तो सांवले थे, उनका तो रूप ही गौर वर्ण है। कहते अति सुंदर गौर वर्ण की है। हे साथ जी, हे साथ जी, यदि आप चितवनी रूप परम धाम का चिंतन करते हैं तो आप धनी के इन अंगों की शोभा को देख देख कर अपार आनंद प्राप्त करेंगे। यदि चितवनी रूप परम धाम में चिंतन करेंगे तो क्या होगा? तो आप धनी के अंगों की शोभा को देख देख कर अपार आनंद प्राप्त करेंगे। इस छुपाई में सुहूर शब्द का तात्पर्य बौद्धिक या मानसिक चिंतन से नहीं लेना चाहिए, बौद्धिक या मानसिक चिंतन से नहीं लेना चाहिए, बल्कि आत्मिक दृष्टि से परम धाम के लीला रूप पदार्थों को देखना ही परम धाम का चिंतन सुहूर है। जब इस नश्वर जगत के मन बुद्धि और चित्त की पहुंच परम धाम में है ही नहीं, जब इस नश्वर जगत के जो मन है, बुद्धि है और चित्त की जो पहुंच है वो परम धाम तक की नहीं है, तो बौद्धिक या मानसिक चिंतन का स्थान कहाँ दिया जा सकता है इस भौतिक शरीर का? तो जिन चुपाइयों में ज्ञान की किसी भी विषय पर चिंतन की बात आती है तो वहाँ सुहूर शब्द का प्रयोग अवश्य ही बौद्धिक या मानसिक चिंतन के रूप में किया जाता है। जैसे एता मता तुमको दिया सो जानत है तुम दिल, वे शकील में ना समझे तो सुहूर करो सब मिल। ये श्रृंगार की है 27 प्रकरण चुपाई 1। और कहते हैं और पेट पांसली और पेट पांसली हक की ए कौन भांत कहूँ रंग, रू देखे सुहूर अर्श के और कौन कहवे हक अंग। श्री राज जी के पेट और पसलियों की भाग की सुंदरता इतनी अधिक है कि ये निर्णय करना कठिन हो जाता है कि उसके सुंदर रंग का वर्णन मैं कैसे करूं। परम धाम की चितवनी में ही आत्मा इसे यथार्थ रूप से देख सकती है। परम धाम की चितवनी में ही आत्मा इस यथार्थ रूप को देख सकती है, अन्यथा अक्षरातीत के अंगों की शोभा का वर्णन भला दूसरा कोई कैसे कर सकता है। जो वर्णन कर रहे हैं तो उन्होंने चितवनी से ही देखा, तभी उन्होंने वर्णन किया। हम भी चितवनी के द्वारा ही देख सकते हैं। हम कौन? यानी आत्मा। हक छाती नरम कोमल, रुसदा रहे सुरधीर, आए बिछुए पीऊ परदेस में, हाय हाय सो रही न कछु तासीर। हक छाती नरम कोमल, सदा रहे सुर धीर। धाम धनी का वक्ष बहुत ही कोमल है। हमारे धाम धनी, हमारे पिया का वक्षस्थल बहुत ही कोमल है। सर्वदा ही एक धैर्यशाली वीर की तरह आत्मा शोभा के दीदार दर्शन में प्रयत्नशील रहती है। यद्यपि इस मायावी जगत में उसने बिछड़े हुए प्रीतम को पा लिया है, किंतु हाय हाय अब परम धाम जैसे प्रेम का प्रभाव बल नहीं रह गया है।
कहते हैं परम धाम जैसे प्रेम का प्रभाव जो बल है वो नहीं रह गया है, नहीं रह गया है। यद्यपि इस मायावी जगत में उसने बिछड़े हुए प्रीतम को तो पा लिया है, किंतु हाय हाय अब परम धाम जैसे प्रेम का प्रभाव बल नहीं रह गया है। भावार्थ क्या है? युद्ध में धैर्यपूर्वक कष्टों को सहन करते हुए अपनी वीरता प्रदर्शित करने वाले वीर को सुरधीर कहते हैं। किसे कहते हैं? सुरधीर। युद्ध में धैर्यपूर्वक कष्टों को सहन करते हुए अपनी वीरता प्रदर्शित करने वाले वीर को सुरधीर कहते हैं। आत्मा का माया से भयानक युद्ध होता है। आत्मा का किससे युद्ध होता है? माया से भयानक युद्ध होता है, क्योंकि हम लोग युद्ध करके ही बैठ सकते हैं, वरना बैठ भी नहीं पाते। अपने आप को भी आत्मा का बैठने का मन हो, कई बार शरीर भी नहीं साथ देता, शरीर भी और कामों में लगा रहता है, जब कहीं का कहीं चला जाएगा, घूमने फिरने मन के पीछे लग जाता है। और क्या है, आत्मा के अंदर तड़फ होती है, मैं कब बैठूं अपने प्रीतम के साथ। वैसे तो उसके प्रीतम उसके साथ हर पल हैं, उसके दिल में समाये हुए हैं। कहते कोई कहे पाना पाना परमात्मा, नहीं पाना नहीं, वो तो है ही है, पर उनको देखना, उनकी चितवनी में ध्यान से बैठेंगे, टिक के बैठेंगे। और कहते जब तक हम बैठेंगे नहीं, चितवनी नहीं करेंगे, तो आत्मा को भी शांति नहीं मिलेगी। आत्मा को शांति अपने प्रीतम से ही मिलनी है, उनका दर्शन करके ही मिलनी है। जब आत्मा दर्शन करेगी तो जीव भी मुक्त, जीव को भी दर्शन होना शुरू हो जाएगा, जीव भी उसको जीव को भी फल मिलेगा। और इसलिए जीव को अपनी आत्मा का साथ देना चाहिए और देना पड़ेगा, तभी और जन्म नहीं होंगे। नहीं तो बार बार फिर उन्हीं जन्मों में हमें जाना पड़ेगा। नहीं जाना, हमने नहीं जाना। हमें प्रीतम अब जल्दी हमारे पर अपना मेहर करो बस। हे प्रीतम, अपना जोश भेजो हमारे लिए प्रकट हो जाओ। बल तो उनका आता है, ये बात तो सही है, बातें भी करते हैं, ये भी सही है। बस अब थोड़ा सा ये भी सही है, दर्शन होता है, क्योंकि वाणी कह रही है, हमारे प्रीतम कह रहे हैं, पुकार पुकार के हमें बता रहे हैं। इससे और बड़ी क्या बात होगी। ये सुंदर साथ जी, अब नहीं हम सुधरे तो कब सुधरेंगे। अब तो सुधरे हम, ताक झांक करना सब जगह बंद कर दें। ये नहीं कि उधर देख वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है। ना ना, जो करता करने दो, अपनी मस्ती में रहें, काम करें, जो करने हैं वो भी राज्य की सेवा समझ के करें। कहते काम भी देखो, कहते ना एक मंदिर है, मान लो बन रहा है, उसमें कई काम करने वाले होते हैं ना। एक सोचता भैया काम तो करना है, बच्चों को पालना है, चाहे धूप हो चाहे कुछ हो, काम तो करना ही करना। और एक ये सोच रहा है कि चलो मंदिर बना रहे हैं, भगवान के लिए हम कोई सेवा कर रहे हैं, वो सेवा समझ लेते हैं। कुछ क्या समझते हैं कि जैसे वो भगवान की लीनता में हो गए। प्रभु ने हम प्रभु के, हमारे ऊपर प्रभु ने इतनी कृपा करी है कि हमें प्रभु जी का काम मिला है, हम उनका मंदिर बना रहे हैं। बंदा इन हाथों से बंदा जे उनकी सेवा हो रही है, उनका मतलब वो पूरा ध्यान अपना एकाग्र कर लेता है। कहते मूर्ति भी बनाता ना, जो भी कितना ध्यान उसमें एकाग्रता सोचता है, मूर्ति उससे बन जाती है। बनाने वाला भी पीछे बैठा अपने आप बनवा देता है। जिसने जो जो भाव लेता है ना, वो भाव भी पूरा होता है। कई मूर्तियाँ भी देखो ऐसे लगती हैं जैसे बोल रही हैं, मुख से बोल रही हैं। वो सोचो उन्होंने कितने उस स्वरूप मतलब कितना याद किया होगा, जो उनके हाथों से जो स्वरूप बना है। कई बातें कई होती हैं जो जीव मनुष्य ने बनाई है, उसने बनाई है, पर मुझे इतना मालूम है कि जो परमात्मा की चीज़, वैसे तो कोई भी बनाए, कोई भी चीज़ भी बनाता है तो परमात्मा को याद करता है, पर वो जो बनाते हैं ना उस स्वरूप में, उनको वो याद कर कर के बनाते हैं उनके, और उनके ऊपर इतनी मेहर होती है कि कितने सुंदर सुंदर स्वरूप बन जाते हैं उनके हाथों से। कई स्वरूपों को तो देखेंगे इतना लगेगा कि जैसे खींच रहे हैं, उनकी आंखें भी हमारे को
अपनी तरफ खींच रही है, खींचती है, क्योंकि उन्होंने उसमें उनके पीछे कौन है? वो है मालिक खुदाई का, जो बनवाने वाला है, वो खुद बनवाता है। अब कई मुश्किल काम होते हैं, हमें नहीं समझ आते, हम अंदर से याद करते कि आप आसान सा तरीका बता दो, आसान से कर दो। तो क्या है, वो करते हैं, बताते हैं, समझाते हैं। हमारा आसान, मुश्किल से मुश्किल चीज़ भी आसान सी हो जाती है, फटाफट से हो जाएगी। ये होती है। जो मालिक है खुदाई का, वो प्रकट होता है, समझाता भी है। जो चीज़ हमें नहीं समझ आती उसको भी समझाता है। वो है मालिक खुदाई का। लेनी एक न देनी दो, तेरा तभी तो झगड़ा मुक्केगा जब हो जाएगा। तो एक कह रहे, जब एक हो जाएगा तभी तेरे झगड़े सारे मुक्केंगे, खत्म होंगे। एक होना, उस आपनी मैं खत्म, राजी की मैं शुरू। जब कुछ करें, मुंह से तो निकलता मैंने किया, अंदर से हम कहते राजी आप करवा रहे हो, आप ही करोगे, मुझे कुछ नहीं पता। खाना बना रहे हैं, राजी इसमें परम धाम वाला स्वाद डाल दो ताकि सबको इतना अच्छा लगे। और जब खिलाते हैं लाते हैं, लोग उसका अच्छा बोलते हैं, तो उस टाइम कहते हैं मैंने बनाई। फिर जब मैंने बनाई बोलो भी ना, तो ये सोचो मैं कौन बोल रहा, वो हमारे राजी बोल रहे हैं मैंने बनाई है। फिर वो कहते भी हैं अच्छा अब तू कह रही है मैंने बनाई है, हैं पहले मेरे को कह रही थी। आप करो, अपनी दृष्टि डालो अब ना इसमें सारे, और आप इसमें बढ़िया से परंधा वाले स्वाद डाल दो, टेस्ट कर दो। जब बन जाती है फिर कह देती मैंने बनाई। राजी भी हंसते हैं। अच्छा, तो मैं कहती अंदर से कहते हैं नहीं राजी आपने बनाई, मैंने नहीं बनाई, आपने किया। और करने वाले कराने वाले सारे हमारे प्रीतम ही हैं। जो भी कर रहे हैं वो हमारे प्रीतम कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। बिछड़े पाए परदेस में देखी उपयुंग छाती, अब पलक पड़े जो बिछोहा, हाय है उड़े न करे आप घाती। ब्रह्मवाणी के ज्ञान द्वारा आत्माओं ने इस मायावी जगत में भी अपने उस प्रीतम को पा लिया जिनसे विजोग हो गया था। चितवनी द्वारा उन्होंने उनकी खुली हुई सुंदर छाती का दीदार कर लिया। अब एक पल के लिए भी यदि उनसे विजोग होता है तो आत्म विरह में अपना शरीर नहीं छोड़ देती, तो हाय हाय कष्ट के साथ कहना पड़ता है कि वह आत्मघात कर रही है, अर्थात अपने आत्मिक कर्तव्य से च्युत होकर अपने छवि को कलंकित कर रही है। आत्मा के अंदर बसी हुई शोभा हमेशा के लिए अखंड हो जाती है। इसलिए कहा गया है खाते पीते उठते बैठते सोबत सुपन जागृत, दम ना छोड़े माशूक को जाको होए हक निस्बत। श्रृंगार 20 और प्रकरण और चौपाई 3। किंतु इस अनुभूति के पश्चात भी यदि जीव माया के विकारों में फंस जाए, क्या इस अनुभूति के पश्चात भी जब फिर जीव माया के विकारों में फंस जाए तो आत्मा को मिलने वाले आनंद का जो अंश प्राप्त कर वह आनंदित होता था उससे वह वंचित हो जाता है। इसे ही वियोग कहा गया है। इस जागनी लीला में बाहरी रूप से तो जीव के सभी कार्यों को आत्मा के साथ ही जोड़कर कहा जाता है, क्योंकि आत्मा ने इस जीव के तन को धारण किया होता है। वास्तविकता ये होती है कि आत्मा अपने प्रीतम का दीदार कर लेने के पश्चात एक पल के लिए भी कभी धनी से अलग नहीं हो पाती है, किंतु जीव के द्वारा होने वाला अपराध आत्मा के नाम से जुड़ जाता है। आनंद के सागर अक्षरातीत की शोभा को विषय सेवन एवं आलस्य में डूबकर खोना अक्षम्य अपराध है। इसलिए प्रायश्चित के रूप में शरीर और संसार के मोह से पूर्णतः अलग हो जाने की बात कही गई है। यही शरीर को उड़ा देना है। प्रीतम को पाए बिना मृत्यु को प्राप्त कर लेने पर भी पूर्ण जन्म भी संभव है। प्रीतम को पाए बिना मृत्यु को
प्राप्त कर लेने पर तो पूर्ण जन्म भी संभव है। यदि विषयों में फंसकर धनी से विमुख हुए जीव को पुनः विरह की अग्नि में जलाकर प्रायश्चित की राह पर नहीं चलाया जाता है तो ये आत्मा के लिए कलंक है और उसके उज्जवल प्रेम का अमिट दाग है। इसे ही आत्मघात स्वयं को मारना कहते हैं। मुख ना फेरे मोमिन छाती न सुभान, ये करते याद अनुभव क्यों ना वे असल ईमान, क्यों ना वे असल ईमान। श्री राज जी की छाती की शोभा से ब्रह्म मुनियों की दृष्टि कभी भी हटती ही नहीं है। इस अनुभव को याद करने पर परम धाम जैसा ईमान क्यों नहीं आता है। चितवनी की अवस्था में आत्मा शरीर संसार और जीव भाव से परे हो जाती है। कह रहे जब चितवनी की अवस्था होती है तो आत्मा शरीर संसार और जीव भाव से परे हो जाती है, किंतु चितवनी के टूटते ही वह लौकिक भावों में खो जाती है। यही बात होती है। अब देखो ना, जैसे हम अब बैठे हैं यहाँ पर और वाणी पढ़ रहे हैं, कितना आनंद आ रहा है ना। इतना आनंद आ रहा है कि दिल उठने को करता नहीं है। उसके बाद जब हम उठ जाते हैं फिर वही खाना पीना और काम शुरू हो जाते हैं, फिर वो स्थिति नहीं रहती। जब सुबह उठ के भी हमारे अपने प्रीतम को सोचें कि वो हमें देख रहे हैं, वो हमें सुन भी रहे हैं, उनकी आंखें से जो नूर निकल रहा है वो सोचें कि हमारे भीतर जा रहा है। भीतर जब उनका नूर जा रहा है, प्रकाश पूरे अंदर ब्रह्मांड के अंदर सब तरफ फैल जाता है और शरीर इतना निर्मल हो जाता है। नसों नाड़ियों में जहाँ भी कोई ब्लैक एनर्जी खड़ी होगी, कहीं इकट्ठी हो रखी होगी, वो सब साफ होती जाएगी जब हम उनके नूर को भीतर फील करते जाएं कि उनका भीतर नूर जा रहा है और भीतर प्रकाश ही प्रकाश फैलता जा रहा है और सारा नूर इतना तेजोमयी अंदर फैल रहा है। अंदर से कहीं भी ब्लैक एनर्जी नहीं रहती, अंधेरा रहता ही नहीं, सिर्फ प्रकाश ही प्रकाश फैलता है। फिर धीरे धीरे फील करते जाएं हमारे बाहर भी चारों तरफ प्रकाश उनका नूर फैल रहा है। जब उनका प्रकाश नूर चारों तरफ फैल रहा है तो वो एक कवच का काम करेगा, हमारा वो कवच बन जाएगा। या कभी कभी करें कि जैसे रास होती है, राज श्यामा जी खड़े हैं, जैसे बीच में जहाँ खड़े हैं हम सब सखियाँ चारों तरफ इसके घूम घूम कर अपने प्रीतम के लिए, और हर सखी के साथ में हमारा प्रीतम ही है, सब नाच रहे हैं। बीच में श्यामा जी नृत्य कर रही हैं और आसपास सब सखियाँ घूम घूम के नाच रहे। राज श्यामा जी हमारे प्रीतम, हमारे सरकार अपनी हर सखी के साथ नृत्य कर रहे हैं। आनंद ही आनंद चारों तरफ छाया हुआ है। अपनी रास को याद करें जो हमारे प्रीतम ने हमारे साथ महारास करी थी, उसको याद करें और वही रास की रामते हमारे अपने घर में भी हम करते हैं, परम धाम में भी। चितवनी की अवस्था में आत्मा शरीर संसार और जीव भाव से परे हो जाती है, किंतु चितवनी के टूटते ही वह लौकिक भावों में खो जाती है। अर्थात चितवनी में आत्मा के अंतःस्करण की लीला चल रही होती है, जबकि टूटने के पश्चात जीव के अंतःस्करण तथा इंद्रियों की लीला शुरू हो जाती है। जैसे अभी ध्यान में बैठे तो महसूस होना शुरू हुआ, ठीक है, और जहाँ फिर आ गया कि ये काम करना, ये करने लगे, चितवनी पढ़ने लगे, फिर वो चीज़ हट गई। इसी तरह से जबकि टूटने के पश्चात जीव के अंतःस्करण तथा इंद्रियों की लीला शुरू हो जाती है। इस छुपाई में ये बात दर्शाई गई है कि श्री राज जी के छाती को देखते समय जिस प्रकार उसे श्री राज जी एवं अपने परात्म का नूर तन दिख रहा था और वे अपनी आत्मा के स्वरूप को भी परात्म के प्रतिबिंबित स्वरूप में देखकर प्रीतम से एकाकार हो रही थी, वही स्थिति अखंड रूप से क्यों नहीं बनी रहती अखंड रूप से? वो बनी रहनी चाहिए ना स्थिति। चितवनी वाली स्थिति का अखंड रूप से बने रहना ही असल ईमान में बने रहना है।
मतलब वो विश्वास, वो ईमान हमारा बना रहे। तो इस संसार में संभव नहीं है। इस चौपाई में प्रश्नवाचक रूप में यही बात कही गई है। ये प्रकरण लंबा है, हमने शुरू कर लिया, चलो कोई बात नहीं, क्योंकि टाइम हो गया, 1 घंटा से ऊपर हो गया। अब यहीं पे करते हैं, है ना। मासुक छाती निरखते क्यों याद न आवे अरस, विचार किए आवे अनुभव जाको दिल कहियो अरस परस। श्री राज्य की शोभा को देखते समय तो आत्मा परम धाम के भावों में डूबी रहती है, किंतु चितवनी टूटने के पश्चात परम धाम की वैसी याद क्यों नहीं आती। जिन ब्रह्म सृष्टियों मुनियों के हृदय में श्री राज्य के हृदय से एकाकार हुआ माना गया है, उनको तो परम धाम के विचार करने मात्र से ही अनुभव आना चाहिए। चितवनी में जो आत्मा इस पंच भौतिक शरीर, जीव और संसार को भूलकर एकमात्र परम धाम की शोभा और आनंद में डूबी होती है, वही चितवनी के टूटते ही जीव के माध्यम से माया की लीला को देखने लगती है। फिर वो माया की लीला, जब चितवनी टूट जाती है, फिर माया की लीला देखने लगती है। यही कारण है कि प्रेम विह्वल होकर चिंतन करने मात्र से जिन आत्माओं को परम धाम का भास होने लगता है, उनका जीव यदि मायावी कार्यों में ज़्यादा लिप्त हो जाता है तो आत्मा भी उसी को देखने लग जाती है। फिर भी उसके धाम हृदय में जुगल स्वरूप की शोभा अखंड रूप से बसी रहती है, पर अंदर से उनके बसी रहती है फिर वो शोभा। ये हक छाती निपट नाजीक है, सेहरक से नजीक कही, हक सुहूर किए बिना आड़ी अंतर तो रही। ये हम करेंगे कल। ये है पेज 114, क्योंकि ये अभी आगे चलकर 1.5 पेज अभी है, उसमें टाइम लगेगा। ठीक है सखियों, हे सुंदर साथ जी, अब यहीं पे करते हैं, ठीक है ना। अब ये 114 पेज कल करेंगे, 113 पेज तक हुआ, ठीक है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, बोलो मेरे धाम धनी की जय हो, जय हो, जय हो। हे धनी, बस अब मेहर करो, आवेश जोश आपका प्रकट हो जाए, आपका बल भी मिल रहा है, देते हो आप, बहुत मेहर है आपकी। राज्य बस मेहर बनी रहे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अखियां रस भरिया नल पिया जी दे लालियां अखियां रस भरिया, इन्हां अखियां दे विच पिया मेरा वसदा, पिया मेरा वसदा, धनी मेरा वसदा। लाखियां मैं मस्त हुई, दुनिया दी दिलगारी खोई, असली मनियां पाइयां के अखियां रस भरियां, के अखियां रस भरियां। कहते जिन्होंने अपने प्रीतम से लगन लगा ली, फिर उन्होंने कोई दूजा दिखदा नहीं। हमारे प्रीतम है ही इतने प्यारे, इतने सुंदर, कोई उनसे अखियां नहीं लगाएगा तो किससे लगाएगा। ये संसारिक अखियां तो पल पल में सबको ही पता है। और जब हम राज्य से अखियां लगाते हैं तो सब अच्छा ही अच्छा होता है, बिगड़े काम भी बन जाते अपने आप, हमें कहने भी नहीं पड़ते, करने भी नहीं पड़ते। हमारे प्रीतम अपने आप कर डालते। अब पता भी लग गया फिर भी हम बार बार सोचने लग जाते हैं, यही हमारी बेवकूफ़ी है। हमारे को इतना विश्वास होना चाहिए कि जब कहते कि एक, आज मेरे को बात बहुत अच्छी लगी कि 4 चीज़ें हैं जिनसे, कौन से ये 4 दरवाजे हैं। एक तो आँखें हैं, ये हमारे दरवाजे हैं जिनसे अंदर प्रवेश होते हैं। कैसे? अगर हमने किसी की चीज़ को, गलत चीज़ को गलत नज़र से देखते हैं, कुछ ये
जच्चा है जी, बहुत ही सुंदर, अरे ये तो इनको कितना अच्छा है, हमारे पास क्यों नहीं। अगर ये बात भी आ जाए ना मन में, वो भी कहते ना, भीतर आंखों के जरिए से भीतर हमारे वो शैतान अंदर प्रवेश कर जाता है। गलत बात नहीं किसी के लिए भी सोचनी, अगर थोड़ी सी भी सोचते वो शैतान होता है। और किसी से जलसी ईर्ष्या द्वेष करेंगे तो वो भी हम आंखों से के जरिए से ही अंदर हमारे प्रवेश करता है। ये भीतर के जो कमरे हैं ना, जगह जगह, कोई लीवर है, कोई किडनी है, कोई हृदय का दिल है, जो सारे कमरे हैं, इन कमरों में प्रवेश कर जाता है। फिर वहाँ पर मुश्किलें आती हैं। इसलिए अब आंखों के जरिए से भी ये चीज़ें नहीं देखनी। दूसरी क्या आती है, मन। तीसरा आता है विचार। चौथा कौन सा, मुख। मुख से भी हम जो चीज़ें अच्छी लगी खा ली, कुछ कर लिया, वो भी हमारे अंदर लिए जहर बन जाता है। इसलिए सोच के खाएं, सोच के देखें, सोच हर काम सोच के ध्यान से करें। कोई भी गलत नज़र हमारे दिल के अंदर, अब राज्य को बैठाना, गलत बातों को नहीं बैठाना। कूड़ा तो बहुत अब निकाल निकाल के फेंकना बाहर, राज्य के नोट से सब चीज़ों को बाहर फेंकना, और भीतर अपना शुद्ध करके अपने राज श्यामा जी को भीतर बैठाना, और बाहर की दिल को ही अर्श बना देना। इसी में परम धाम को देखना। हमारे प्रीतम यही है, हमसे दूर नहीं है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, राम के धनी की जय। प्रणाम जी, प्रणाम।